नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर संबल योजना के हितग्राहियों को लेकर जो है संबल योजना में अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण जो है डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, तो देख सकते हैं के मुखिया माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे परिचयात्मक संबोधन एवं स्वागत संभाषण प्रदान करें। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारी वकील से आग्रह है कि आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मोबाइल से माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आ गई सर। मुख्यमंत्री जी का मैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना थी, इसके लाभार्थियों को हितग्राही लाभ देने के लिए आपने जो समय निकाला उसके मैं दो तीन बातें ही विरोध करते कहूँगा। हमारे जिले के सभी अन्य अधिकारी और लाभार्थी 2018 में ये योजना प्रभुत्व 6,58,000 से अधिक वर्तमान में लगभग 5,927 करोड़ लोगों को मिल चुका है। जैसे आपको नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ है, ये 2025 सबसे अधिक 35 लाख से अधिक बैंकों में संबल को बहुत हुआ है। आज लोगों को लाभ मिलेगा। हम 4 प्रकार की सहायता देते हैं। एक अनुग्रह सहायता है जो सामान्य व्यक्ति पर होती है, जो 2 लाख रुपए है, 21,015 लोग आज बाकी को मिलाकर हो जाते हैं, जहाँ आज 10 करोड़ से ज्यादा की राशि पहुंचेगी। मतलब ये छोटा आंकड़ा नहीं है, उससे हर लाभार्थी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, उसको समझना होगा। मुख्यमंत्री का सिंगल क्लिक से दे रहे हैं तो राशि का पैमाना और उसका प्रभाव क्या है। और अंतिम बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अभी तक का जो एवरेज है वो 3,500 केस प्रति माह अनुमानित ऐसा आंकड़ा आता है। लेकिन आज जैसे हमने अभी श्रमोदय विद्यालय के प्रवेश में और ITI के प्रवेश में तय किया है कि 2 साल पुराना कार्ड होगा तभी हम मजदूर का बेटा मानेंगे। इसमें भी हम एक थोड़ा सा एक कदम, अगर आपकी सहमति जब होगी तो हम चाहेंगे कि 6 महीने पुराना, कम से कम या साल भर पुराना कार्ड हो, तब उसको दुर्घटना की राशि मिले। कई बार ऐसी भी समस्याएं आती है कि कार्ड बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कसावट ताकि वास्तव में पात्र व्यक्ति को मिले। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि जिस विभाग का काम आपने मुझे दिया है, ये बैकलॉग बड़ा चर्चा का विषय था और ये बात मैंने विधानसभा के कही तो जवाब नहीं दे पाया था। आज मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो राशि आपने बजट में दी है, बहुत जल्दी जिस दिन वो सिंगल क्लिक अगला आप करेंगे उस दिन 100% हमारे स्वीकृत केस, उसके बाद जो 8,000 लिटिगेशंस में हैं वो बचेंगे, तो वो आमतौर पर रूटीन के काम होते रहेंगे। मैं फिर से इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ। जो हितग्राही इसका लाभ प्राप्त करेंगे उनके प्रति शुभकामनाएं रहा है हमारी कि सरकार उनके समय साथ खड़ी है और जब उनको जरूरत है तब सरकार निश्चित खड़ी है। और आपके आने के बाद से जो बैकलॉग खत्म हुआ है, ये भी उनके ध्यान में रहना चाहिए कि विलंब का कारण आप नहीं है। विलंब का कारण या तो वो कांग्रेस के 1.5 साल थे या फिर जो 3 महीने मैंने पोर्टल रोककर उसको दुरुस्त किया था, लेकिन उस बैकलॉग को खत्म करने का काम आज आपने किया है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और यही निवेदन करूंगा कि आप उस लाभार्थी से जब संवाद करेंगे तो ये बात आपके ध्यान में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन प्रेस करके सिंगल क्लिक द्वारा 23,162 से अधिक श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ की राशि का अंतरण करें। भैया सामने से सामने से तो भैया माननीय महोदय, सभी जिलों, नगरीय निकायों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में भी हितग्राही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।
यदि आप उचित समय मानिए तो हितग्राहियों से बात करना चाहिए। सर सभी हितग्राहियों को हमने आपकी तरफ से मैसेज दिया हुआ है सर कि आप पैसा आज रिलीज करेंगे, खातों पहुंचेगा सर। सबसे पहले सर यदि उचित समझे तो मंदसौर से श्रीमती अंजलि रेखवार जुड़ी हुई है। अंजलि, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। नमस्कार। नमस्ते। ये मुझे बताया गया कि स्वर्गीय श्री रवि रेखवार जी की 8/11/2023 को दुखद निधन हुआ था। हाँ सर। और इस संबंध में आपका संबल में पंजीयन था। हाँ। तो माननीय मंत्री भी जुड़े हैं, माननीय प्रहलाद पटेल जी, और हम सब आपके दुख की इस घड़ी में साथ हैं। लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण है कि आपने अगर संबल में पंजीयन कराया, परमात्मा की लीला, वो तो वापस नहीं हो सकती ऐसी बात, लेकिन ऐसे कठिन समय में आपको ये मदद मिल रही है। आपको ये एक तरह से सरकार की सद्भावना भी है और हमारी संवेदना भी है, और संबल से जुड़ने का बाकी को ये उदाहरण भी है। कैसा लगा आपको संबल से जुड़ना? सर अच्छा लगा। किसी मतलब गरीबों के लिए ये अच्छी है योजना, अच्छी है मतलब जी। एक आपके सपोर्ट यहाँ मिल जाता है सर। जी जी, बहुत अच्छा। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मैं अभी पार्लर सीख रही हूँ। पार्लर सीख रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ और किसका पंजीयन है परिवार में? फैमिली में सबका ही है सर। सबका है? हाँ है। चलिए अच्छा, बहुत अच्छा। आपको मैं एक बार फिर एक तरह से दुख की घड़ी में सरकार की संवेदना के साथ 4 लाख की राशि आपको समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू ठीक है, सर। जय नमस्कार। खरगोन से श्रीमती प्रेमलता कर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्ते। वाह, नमस्ते दीदी, क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है सर। जी। आपके श्रीमान शायद 11/10/2023 को अपने में से अपने परिवार छोड़ के चले गए। हाँ सर। क्या हो गया था उनको? सिर की नस फट गई थी सर। सिर की नस फट गई थी? अच्छा। हाँ। तो कितनी उम्र थी उनकी? 48 साल। 48 साल। तो मैं आज दुख की इस घड़ी में माननीय मंत्री और हम लोग सरकार आपके साथ है। परिवार में संबल में जुड़ने का ये एक एडवांटेज है ना, कि लाभ मिला ना आपको? सर मिला। कोई परेशानी तो नहीं इस संबंध में? किसी ने नहीं, कुछ कोई परेशानी नहीं। संबल मेरे बेटे की फीस भी माफ हुई सर। फीस भी माफ हो गई? चलो ये हाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। कितनी फीस थी? 10,000। 10,000। चलो बढ़िया, बधाई आपको, है ना। मैं कभी आऊंगा तो चाय पिलवा देना, आपके यहाँ मिलेंगे हम ना अच्छे से। आना सर, आना। जरूर जरूर जरूर, बहुत आपके अच्छा। बहुत धन्यवाद। शहडोल में श्रीमती मन्नू ढीमर जी। जी सर, जुड़ी? मुन्नू ढीमर जी, अपने स्वर्गीय संतोष ढीमर जी का स्वर्गवास हुआ या 22/8/2023 को। जी आपको सर। भी राशि 2 लाख का भी अभी इस घड़ी में सरकार ने संवेदना के साथ आपकी मदद का ये कदम बढ़ाया है। परिवार में कौन कौन है आपने? 7 बेटियां हैं, तो 3 की शादी हो गई है, 4 शादी करने के हैं। 7 बेटी है? हाँ 7। और अभी 4 अच्छा। शादी घर में है। 4 घर में है? हाँ पढ़ रही हैं। अभी पढ़ रही है। और कौन कौन है परिवार में? बस बेटियां हैं। मैं आप क्या करते हो? घर ही में रहती हूँ, इसे छोटा से किराना दुकान करे हैं। अच्छा, छोटे किराना की दुकान चलाते हैं? हाँ घर ही में। तो बच्चों को ये फीस मिल रही है इनको बराबर संबल योजना से? हाँ मिल रही है। और कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं सर, ये 4 इनकी बच्चियां हैं, बड़ी कॉलेज में पढ़ रही हैं। एक स्कूल में है सर, अभी 9th में। 2 बीकॉम फाइनल कंप्लीट इस बार एग्जाम दिया है। एक फर्स्ट ईयर में अभी। 3 बेटियां मेरे साथ हैं यहाँ मौजूद सर। एक जो शादी हो गई वो है, 2 छोटी बेटियां हैं। अच्छा, और क्या नाम मम्मी बेटी है। आपका? बेटी का नाम क्या है? सपना ढीमर। ये सपना है सर। इधर एक क्या पीछे पढ़ रही है। सपना? जी सर। सपना क्या पढ़ रही क्या पढ़ रही है? है? सर मैं कॉलेज करती हूँ। कॉलेज में BA कौन सी थर्ड क्या? ईयर। BA थर्ड ईयर। ये बेटी क्या करती है? ये मेरा नाम मधु ढीमर है। मैं बीकॉम 4th ईयर करती हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए, 2 और बेटियां हैं?
जी हाँ, सर, 2 घर में। घर में है सर। 2 घर में। छुट्टी है सर। तो चलो, इनको कोई आपको ITI वगैरह नहीं करा, कुछ केवल प्लेन डिग्री कर रहे हैं, ITI जी वगैरह सर। नहीं है? सर अभी नहीं बस सर। इसके बाद करेंगे ITI। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, और कम से कम संबल का लाभ आप बाकी लोगों को भी बताना कि यह एक अच्छी चीज है, अच्छी योजना है। मेरी अपनी आप संवेदना के साथ ये सहायता राशि आपको समर्पित कर रहे हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दतिया चलते हैं, श्रीमती कल्लन वाल्मीकि। जी नमस्ते सर। कहिए। नमस्ते दीदी, हमको पहचानते हो? जानते हैं, कौन बोल रहे हैं? कल्लन वाल्मीकि। अरे हम कौन बोल रहे हैं? मंत्री जी, मुख्यमंत्री। हाँ, यादव जी, हमारे यादव। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। पहली बार माइक पे बोल रहे कि पहले भी कभी भाषण दिए? नहीं, पहली बार बोल रहे हैं सर। अच्छा बोल रहा, तो चुनाव लड़ लेना। आवाज भी अच्छी है, बात भी अच्छे से रख रहे हैं। ये भैया, आपने स्वर्गीय उदयभान वाल्मीकि 23/1/2024 को ये इनका देवलोक गमन हुआ है ना? जी। परिवार में कौन कौन है आपके यहाँ? 2 बच्चे हैं सर मेरे। क्या क्या करते हैं? एक काम करता है, एक घर में रहता है। क्या काम करता है? कुछ भी काम कर लेता है सर, मजदूरी करता है। अच्छा अच्छा, आप मूल दतिया के रहने वाले के कहीं गांव के रहने वाले? गांव के रहने वाले हैं सर, कुमेड़ी। अच्छा अच्छा, चलो, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। संबल योजना के माध्यम से सरकार आपकी मदद कर रही है। 2 लाख की राशि आपको आपके खाते में डल गई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे मंत्री सहित आपको संवेदना व्यक्त करता हूँ, और आपके साथ सदैव रहूंगा। दतिया आता जाता रहता हूँ, तो कभी मिलेंगे आपसे, है ना? बहुत अच्छा। श्रीमती सीहोर में श्रीमती शिव कुमारी। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, मजदूरी करते हैं। कहाँ पे करते हैं मजदूरी? ललावती में। अच्छा, किस कारण से हुई मृत्यु? सर कैंसर था। कैंसर था? अच्छा, और उनकी आयु क्या थी उस समय? 32 साल। अच्छा, 32 साल। बच्चे कितने हैं? 3। अच्छा, और परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार में हम 4 माँ बेटे हैं और एक सास है। अभी क्या काम कर रहे हैं आप? अभी मजदूरी करते हैं। आंगनवाड़ी में बच्चे जा रहे हैं? हाँ सर, बच्चे जा रहे हैं आंगनवाड़ी में? जा रहे हैं और सर। ये खाद्यान्न की पर्ची वर्ची मिल रही है आपको? मिल रही है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चिकित्सा आयुष्मान कार्ड वगैरह बन गया? बन गया सर। और कल्याणी पेंशन योजना में आपका नाम जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? सर लाडली बहना मिलती है। मिलती है? जी सर। अच्छा अच्छा, जरा कलेक्टर साहब ध्यान देना इनका, ये लाडली बहना से कल्याणी में चले जाएंगे तो इनके लिए वो राशि का क्या करोगे? आपसे पूछ रहे हैं सर, नोट कर लिए सर, आपसे राशि के लिए चेंज कर देना कल्याणी। नहीं, आप ध्यान देना कि, है ना? ये सर, अन्य भी कम हो जाए इनके, तो ये ध्यान रख देना। उसमें कल्याणी में नाम भी चला जाएगा तो भी 600 इधर से और 600 उधर से 1200 ही मिलते रहेंगे ना, 1250 कम नहीं होंगे, लेकिन नाम ठीक से आ जाएगा इनका, है ना? किसी का भी पैसा कम नहीं करेंगे। उज्ज्वला गैस का लाभ लिया बहन आपने? जी सर। गैस है अपने घर पे? हैगा सर। क्या करेंगे इस राशि का? बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाई। बहुत अच्छा, है ना? और भी कोई तकलीफ हो तो बताना। मेरी अपनी ओर से आज 5 लोगों से बात हुई और 5 लोगों के घर में ये कुछ न कुछ दुखद घटना हुई है। तो दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि जो हमारे बीच में गए वो तो उनको मोक्ष प्रदान करेंगे, लेकिन परिवार को दुख सहन करने की ताकत भी दे। और सरकार आपके साथ खड़ी, इसलिए आपको ये हमने अपनी सहायता राशि संबल योजना के माध्यम से दी है। हम सब आपके साथ हैं। चलिए, मैं आज के इस अवसर पर संबल योजना के इन 5 हितग्राहियों के साथ आगे बढ़ता हूं। सर, इसी के तारतम्य में आपसे निवेदन है कि प्रदेश व हितग्राहियों को संबोधित करना चाहिए।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के सिंगल क्लिक से राशि अंतरण के अवसर पर हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी इस अवसर पर प्रदेश भर से सभी जुड़े हुए सभी हितग्राही, सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जैसा माननीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी ने बताया कि हमारे प्रदेश के सभी 55 जिलों के 23,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 505 करोड़ की राशि का अंतरण हम कर रहे हैं। मैं प्रदेश के भाग्य विधाता श्रमवीरों का एक तरह से अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं और ये कर्मवीरों से कहना चाहता हूं कि आपके अपने हिम्मत के आधार पर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी भी खींच रहे हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, सबको आगे लेके चलने का संकल्प भी कर रहे हैं और काम से जिंदगी में अपनी प्रतिभा निखरती है। हम कुछ भी काम करें लेकिन काम को करने से अपनी जिंदगी में हमारे अपने बाद वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए सदकाम करते जाएं, अच्छे काम करते जाएं। संबल सहित जो सरकार की योजना है सभी योजनाओं का जरूर लाभ उठाएं। ये खास करके जैसे मैंने बताया आयुष्मान योजना, पीएम वापस जिनके मकान कच्चे हैं तो दोबारा सर्वे हो रहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, पर या तो इसमें भी शायद लाभ है उसका संबल योजना के माध्यम से। तो जो आपको लाभ मिल सकता है वो सारे लाभों को लेकर के कुल मिलाकर आपके परिवार की जिंदगी अच्छी हो, आपका जीवन में बदलाव आए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा प्रयास है कि हम लगातार अपना पुराना बहुत जो बकाया था 2-2 साल का वो सारा बकाया चुकाने की स्थिति में आ रहे हैं और ये बड़ी बात है। जैसे इस साल अभी 1400 करोड़ दे रहे हैं, आमतौर पे 600-700 करोड़ अगर मिल जाते थे तो बहुत होते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि जो भी जिसकी धनराशि देना है वो पूरी देना है, उसमें कोई ढील ढाल नहीं देना है। और खास करके संबल योजना के माध्यम से रोटी, कपड़ा, मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी आपके पास जो भी राशि पहुंचे उसका सदुपयोग आप करें, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, थोड़ा भविष्य के लिए, और विषम परिस्थिति और विपत्ति में राशि बची हुई वही सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इन सारी बातों के आधार पर आप चलेंगे। हमारी सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी असंगठित मानते हुए 1 मार्च से, अर्थात ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको इसके लाभ नहीं देते थे, अब उनको भी लेकर के संबल योजना में निर्णय किया है कि उनको जोड़ेंगे और संबल 2 के माध्यम से अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता योजना भी हम बराबर चला रहे हैं। अब तक प्रदेश में 6,58,000 से अधिक परिवारों को 5,927 करोड़ की राशि का हित लाभ दिया जा चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना के माध्यम से भी लाभ दे रहे हैं, उसकी राशि का अलग 5 लाख तक का इलाज आप सबको कराने को मिलता है। अब ये बात भी सही कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो गर्भवती बहनें हैं उनको गर्भवती अवस्था में काम पे नहीं जाना है, उनको बच्चों की चिंता करना है। इसलिए ऐसी बहनों के लिए भी 16,000 रुपये देने के लिए, पोषण के लिए, ये भी योजना का लाभ इसी के साथ दे रहे हैं। और जो दिव्यांग किसी कारण से अस्थायी रूप से जाते हैं उनको 1 लाख रुपया और स्थायी रूप से दिव्यांग होने पे भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सभी हितग्राहियों के मृत्यु अगर दुर्घटना में होती है तो 4 लाख और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए की राशि देने का ये प्रावधान। राशि का सवाल नहीं, सवाल कठिन समय में आपके ये जो आंसू पहुंचने के लिए सरकार आपके साथ संवेदना रूप से खड़ी है। परमात्मा करे ये मौका किसी को नहीं आए, लेकिन ऐसा मौका आ जाए तो सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आपके संघर्ष को प्रणाम, आपके परिश्रम को नमस्कार और सरकार के माध्यम से आपके अपने बच्चों को भी पढ़ने लिखने के लिए हमने स्कूल जाने लायक सभी प्रकार के प्रबंधन किए हैं। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं। आजकल तो अच्छे बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप, जो राशि जिस डे में देना है वो सारी राशि हम दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के बच्चों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, हर एक परिवार में सुख का सूरज निकले, उनके जीवन में सुख आनंद वैभव छाए, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस आयोजन में माननीय मंत्री जी श्रीमान प्रहलाद पटेल जी बहुत दक्षता से लगे हुए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और हम सब ने मिलकर तय किया है कि हमारे काम में शुचिता भी रहे, पारदर्शिता भी रहे और दक्षता भी रहे, जिसके आधार पर हमारे जो भी
निर्णय है वो निर्णय को नीचे क्रियान्वयन करने की दृष्टि में भी, और जो लाभार्थी है वो उनके हक का उन तक पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी और उनके माध्यम से सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके आधार पर ये लगातार अच्छा एक अपना पुराना बेकला खत्म हुआ है, अर्थात पुराने लोगों की जो देनदारी वो समाप्त हुई। आने वाले समय में इसको हम और नियमित रूप से देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के सचिव महोदय से निवेदन है कि वे आभार प्रदर्शन करें। आज के सर इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन दिया गया, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है और आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए तहे दिल से इसके लिए आभार है। प्रमुख सचिव महोदय हमेशा हम लोग का आपके निर्देशन में हम लोग काम करते रहते हैं और सतत रूप से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको और एसीएस सर का हमेशा हम लोग का मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसके लिए एसीएस सर का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।